हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चलेंगे माता वैष्णो देवी की यात्रा पर और यात्रा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि वहां पर कैसे पहुंचना है, कहां पर रुकना है, सस्ते होटल कहां मिलेंगे, नया सिम कहां मिलेगा, यात्रा पर्ची कैसे बनेगी, घोड़े, पालकी, पिट्ठू आदि का रेट क्या है और कहां मिलेंगे, अर्धकुंवारी में दर्शन, साथ ही साथ भवन में आरती और स्पेशल पूजा कैसे कर सकते हैं। ढेर सारी जानकारियाँ आपके सामने हम लेकर आएंगे। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो पहली बार यात्रा कर रहे हों या कोई जानकारी चाहते हों। कोशिश ये रहेगी कि यात्रा के आखिर तक आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए साथ में जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट द जर्नी। हमारी यात्रा प्रयागराज की पवित्र भूमि से शुरू हुई। उसके बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली और वहाँ से फिर से गाड़ी है और पहुँच जाएंगे कटरा। लोग दिल्ली स्टेशन आ गए हैं और अब यहाँ से वैष्णो देवी के लिए यहाँ से गाड़ी हमको मिलेगी। अब आपको कई प्रमुख शहरों से सीधे कटरा के लिए ट्रेन मिल जाती है। 2018 के पहले ऐसा नहीं था, आपको जम्मू तवी आना पड़ता था, उसके बाद आपको फिर ट्रेन करनी पड़ती थी कटरा के लिए। नई दिल्ली से कुछ ट्रेनें डेली चलती हैं, जैसे कि उत्तर संपर्क क्रांति और श्री शक्ति एक्सप्रेस। दिल्ली से कटरा की दूरी 660 किलोमीटर, अमृतसर से 270 किलोमीटर और जम्मू तवी से 65 किलोमीटर है। अगर आप जम्मू तवी आते हैं तो फिर आपको यहाँ से ट्रेन बदलनी पड़ेगी कटरा के लिए, या तो आप बाहर निकलकर बस अड्डे पर आ जाइए और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, जिसका किराया 150-200 रुपये है और तकरीबन 2 घंटे में आपको कटरा के बस स्टैंड पर छोड़ देगी। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, जो कि कटरा के लिए 65 किलोमीटर पड़ता है। अब कटरा पहुंचने के बाद बात आती है कि हम लोग कहां पर रुकेंगे और सिम कैसे लेंगे। तो यहां पर आपके BSNL के अलावा सभी प्रीपेड सिम बंद हो जाएंगे। यही मार्केट में ही आपको ढेर सारी सिम की दुकानें मिल जाएंगी, आप वहां पर अपना ID प्रूफ दिखाकर सिम ले सकते हैं। रुकने के लिए सबसे बढ़िया जगह है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो कि बस अड्डे से सीधा लगा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। बताते चले कि श्राइन बोर्ड ही माता वैष्णो देवी में सारी व्यवस्था देखता है। सारी व्यवस्था मतलब सब कुछ, एक तरह से खाना पीना, रहने के लिए और घोड़ा, पालकी, हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए, वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए, सभी के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड रहने की सुविधाएँ जम्मू से ही देना शुरू कर देता है। वहाँ पर इसके 3 होटल वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम और कालिका धाम आपको मिल जाएंगे। कटरा बस स्टैंड के पास आपको निहारिका भवन, शक्ति भवन, त्रिकुटा भवन और आशीर्वाद भवन मिल जाएगा। ऐसे ही होटल्स आपको अर्धकुंवारी और मेन भवन में भी मिल जाएंगे, जिसकी बातें हम आगे बाद में करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही नॉर्मल रेट्स में आपको डॉर्मेट्री, नॉन AC रूम, AC रूम, डिलक्स रूम मिल जाते हैं। डॉर्मेट्री का रेट लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक रहता है। उसके अलावा नॉन AC डिलक्स सभी रूमों के अलग अलग रेट हैं। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सब देख सकते हैं। ये तो हो गया श्राइन बोर्ड की व्यवस्था। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, जिनका मिनिमम रेट 600-700 रुपये पड़ेगा। उसके अलावा आप चाहें तो बाण गंगा के आसपास भी रूम ले सकते हैं, वो नज़दीक पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप जंक्शन पर उतरते हैं तो क्या करेंगे। हम लोग भी जंक्शन पर ही उतरे थे। यहाँ पर सबसे पहले आपकी दोनों वैक्सीन की डोज चेक की जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही बाहर आएंगे आपको ऑटो मिल जाएगी और आप 200 रुपये दे के बाणगंगा पहुँच सकते हैं और लगभग 100 रुपये दे के आप बस अड्डा पहुँच सकते हैं और अपने हिसाब से रूम ले सकते हैं। जंक्शन से बाणगंगा गेट 2.5 किलोमीटर और बस अड्डा 1.5 किलोमीटर है। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको प्राइवेट होटल वाले मिल जाएंगे। इनके होटल स्टेशन के आसपास ही होते हैं, इसलिए ये लोग एक विशेष सुविधा देते हैं कि आपको अपनी गाड़ी से ही बाणगंगा गेट तक छोड़ेंगे, फिर वापस लेकर भी आएंगे और आपको वापस में स्टेशन भी छोड़ देंगे। हमने भी इनकी सुविधा ली। इन्होंने रेट 700 बताया, हमने 600 कहा और ये तुरंत मान गए। फिर हमको लगा कि हमने 500 क्यों नहीं कहा। होटल वाले पूरा कश्मीर का पैकेज भी देते हैं। उसके अलावा ये लोग सिम भी रेंट पर देते हैं, जिससे कि आप बस रिचार्ज करा के यूज कर सको। और ये है हमारा रूम, ठीक ठाक ही है। रूम में गीजर के साथ साथ वाईफाई भी था। आपके कहने पर होटल वाले आपका यात्रा पर्ची भी बनाकर दे देते हैं, जो कि पूरी तरह फ्री होता है और आप लोग भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप लोग ऑफलाइन बुक करना चाहते हैं तो आपको जंक्शन पर, बस अड्डे पर और भी कई जगहों पर आपको यात्रा काउंटर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यात्रा पर्ची बाणगंगा चेक पॉइंट पहुँचने से 6 घंटे पहले के लिए ही मान्य है। उसके अलावा रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पर्ची नहीं बनती है, तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार और समय रहते ही यात्रा पर्ची बनवा लें। अब हमारी यात्रा शुरू होगी। अपने वादे के अनुसार होटल वाले ने हमें बाणगंगा गेट के पास छोड़ दिया। अब हम लोग तैयार थे। साथ में आप लोग 10-20 रुपए की छड़ी और 2 रुपए की चुनरी अपने माथे पर बांध लीजिए, इससे आप असली वाले भक्त लगेंगे। अपने साथ एक छोटा सा बैग रख सकते हैं जिसमें आप ज़रूरी सामान जैसे कि दवाइयाँ, एनर्जी ड्रिंक आदि रख सकते हैं। ये है बाणगंगा चेक पॉइंट। यहाँ पर आपकी पर्ची और आपका सामान चेक होगा और आपको मुहर लग जाएगी, कन्फर्मेशन हो जाएगा मंदिर में प्रवेश करने के लिए। अब आप तैयार हैं त्रिकूट पर्वत पर 15 किलोमीटर और 1500 मीटर के अल्टीट्यूड पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। उनके लिए प्रशासन ने कई सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे कि पालकी, खच्चर, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की सुविधा। हम एक एक करके सभी सुविधाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे घोड़े का, जिसे हम पोनी भी कहते हैं। इसके पहले हम यह जान लेते हैं कि पहले पालकी और पोनी वाले मनमानी किराया लेते थे, लेकिन अभी श्राइन बोर्ड ने इस सिस्टम को अपने अंडर में ले लिया है। अब यहाँ पर प्रीपेड सिस्टम है, यानी कि सभी के दाम एकदम से फिक्स हैं। पूरे 15 किलोमीटर की यात्रा में 9 काउंटर बनाए गए हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक काउंटर। आपकी जब इच्छा हो किसी भी काउंटर से बुकिंग करा सकते हैं, दूरी के हिसाब से पैसा कम हो जाएगा। यहाँ मजदूरों की आईडी बनती है। अगर कोई मजदूर आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। घोड़े का रेट बाणगंगा से भैरव बाबा तक का 1100 से लेकर 1400 रुपये तक का है। पालकी के रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 100 किलो से कम और 100 किलो से ज़्यादा। 100 किलो से कम का रेट बाणगंगा से भैरव बाबा 3700 रुपये है और 100 किलो से ज़्यादा का 4500 रुपये। अब बात पिट्ठू का कर लेते हैं, जिसे बेबी वॉकर और ट्रॉली भी कहा जाता है, जिसमें आप अपने छोटे बच्चे अथवा भारी लगेज को रख सकते हैं। इसका किराया बाणगंगा से भैरव बाबा तक का है 550 रुपये से 600 रुपये तक, और ये किराया तब का है जब ट्रॉली को खींचने के लिए एक आदमी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद खींचें तो आप 800 से 1000 रुपये सिक्योरिटी देकर ट्रॉली को रेंट पर ले सकते हैं, और वापस आने पर आपको 200-250 रुपये काट कर बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको रेट लिस्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। सभी जगहों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं वीडियो को रोककर। जितनी भी जानकारी मैंने बताई वो सब एक साइड का था, दोनों साइड के लिए आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा का। हेलीकॉप्टर के लिए आपको बाणगंगा नहीं आना पड़ेगा, आपको कटरा हेलीपैड जाना पड़ेगा, जो कि कटरा बस स्टैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर और स्टेशन से भी लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है, भूमिका मंदिर के पास। इसमें आप अपने 10 साल से कम उम्र के बच्चे और एक 5 किलो का लगेज ले जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर छोड़ेगा। वहाँ से भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर है। वहाँ से भी आपको पोनी वगैरह मिल जाएंगी, जिनका किराया लिस्ट आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको ऑनलाइन मिनिमम 4 दिन पहले करानी होती है। लगभग हर आधे घंटे पे एक फ़्लाइट होती है और एक बार में 6 लोग जाते हैं। एक तरफ का किराया 1714 रुपये है। अगर आप दोनों तरफ की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको इसका दुगना यानी कि 3428 रुपये देना होगा। दोनों तरफ की बुकिंग कराने से आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे मिलेंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर दोपहर 2 बजे के बाद बुकिंग कराते हैं तो आपको अगले दिन के लिए फ़्लाइट मिलेगी, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर की सुविधा बंद हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब आपको लगभग सारी चीज़ें पता हो गई हैं। अब आप यात्रा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक बार प्रेम से जय माता दी बोल दीजिए। चेक पॉइंट से आगे आते ही आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। आपको किस रास्ते से आना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम रोड मैप के माध्यम से पूरी यात्रा का माइंड मेकअप कर लेते हैं। अभी हम यहाँ बाणगंगा चेक पोस्ट पर हैं। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। पहला बाणगंगा रोड है, जिसे पुराना रोड कहते हैं, और एक नया रोड है ताराकोट मार्ग, जिसे नया मार्ग कहते हैं। ये दोनों रास्ते जाकर अर्धकुमारी में मिल जाएंगे। हम दोनों रास्तों के 2 फायदे और 2 नुकसान देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताराकोट मार्ग की। इसका फ़ायदा यह है कि यह रोड नई बनी हुई है और यहाँ पर भीड़ बड़ी कम रहती है, और इस रास्ते का स्लोप बहुत कम है, जिससे कि आप आराम से यात्रा कर सकते हैं और आपको थकाई भी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं नुकसान की। यहाँ पर घोड़े पालकी नहीं चलते हैं, यह इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। साथ ही यह मार्ग 8 किलोमीटर का है, जबकि बाणगंगा मार्ग 6 किलोमीटर का है, और आपको रास्ते में कोई मंदिर भी नहीं मिलेगा।
अब बात करते हैं बाणगंगा मार्ग की, इसके फ़ायदे की। तो फ़ायदा यह है कि इस रास्ते में आपको चरण पादुका, बाणगंगा धारा और अन्य मंदिर मिल जाते हैं। दूसरा, इस रास्ते में आपको घोड़े पालकी भी मिल जाते हैं। और नुकसान इसका यह है कि घोड़े पालकी मिलने से आपको पैदल यात्रा में कठिनाई होगी और आपको घोड़े से दबने का खतरा भी रहता है, क्योंकि रास्ते बहुत चौड़े नहीं हैं। इसके अलावा इस रास्ते में थोड़ा ज़्यादा स्लोप है, इसलिए आपको थकाई ज़्यादा लगेगी। अब आप अपनी सुविधा अनुसार यात्रा मार्ग चुन सकते हैं। मेरी राय में आप बाणगंगा मार्ग से जाइए सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए, और वापसी में ताराकोट मार्ग से आइए तो आपको दोनों रास्ते दिख जाएंगे। अर्धकुंवारी से आगे वाले रास्ते की बात हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यात्रा में आपको ढेर सारे मंदिर मिलेंगे। उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए हमको वैष्णो माता की कथा समझना होगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कथा इस प्रकार है कि माता महादुर्गा, महालक्ष्मी और महाकाली ने मिलकर एक शक्ति को जन्म दिया। उस शक्ति ने रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर के यहाँ जन्म लिया और वैष्णवी कहलाई। बाद में जब वैष्णवी को पता चला कि भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में जन्म लिए हैं, तो वैष्णवी ने श्री राम को अपना पति मानकर तपस्या करना शुरू कर दिया। और जब सीता माता की खोज में श्री राम जी रामेश्वरम पहुँचे, तो वहाँ पर वैष्णवी उनसे मिलती है और अपनी इच्छा जाहिर करती हैं। श्री राम ने कहा कि इस युग में वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और सीता को समर्पित हैं, इसलिए तुम अभी त्रिकूट पर्वत पर जाओ और वहाँ पर वैष्णो देवी नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी और वहाँ पर भक्तों के दुख सुख में उनका उद्धार करो। मैं कलयुग में कल्कि अवतार में आऊँगा, तब तुमसे विवाह करूँगा। आज्ञा मानकर वैष्णो देवी वहाँ चली जाती हैं और कालांतर में उनकी पूजा होने लगती है। उनका एक बड़ा भक्त हुआ श्रीधर। वह कटरा के पास ही हंसाली नामक गांव में रहता था और निसंतान था और गरीब भी था। उसकी साधना से प्रसन्न होकर माता बालिका रूप में आई और उसे 9 बालिकाओं को और पूरे गांव को भोजन कराने के लिए कहती हैं। श्रीधर ने उनकी आज्ञा मानकर ऐसा किया और यह खबर दूर तक फैल गई और बाबा भैरवनाथ को पता चल जाती है। उसने वैष्णवी से अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए एक प्लान किया। वह हजारों साधुओं को लेकर वहां पहुंच जाता है और भोजन में मांस और मदिरा की मांग करता है और माता वैष्णो देवी को पकड़ने का भी प्रयास करता है। माता वैष्णो देवी उसकी मनसा समझ जाती हैं और वहां से प्रस्थान करती हैं त्रिकूट पर्वत की ओर। उनके साथ हनुमान जी भी थे। रास्ते में जब हनुमान जी को प्यास लगती है, तो माता ने अपने तीर से गंगा को प्रवाहित किया और उसी जगह को बाणगंगा कहते हैं। वहाँ पर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माता ने अपने केस धोए। उसके बाद माता आगे बढ़ी और थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि भैरव तो नहीं आ रहा है, और उस जगह पर उनके चरण के निशान पड़ जाते हैं और उसी जगह को चरण पादुका कहते हैं। वहाँ से आगे बढ़कर माता एक गुफा में चली जाती हैं और वहाँ पर 9 महीने के लिए ध्यान करती हैं। उस गुफा को गर्भजून गुफा अर्धकुंवारी कहा जाता है। जब भैरव को इसके बारे में पता चला, तो वह वहाँ पर भी आ धमका। तब माता ने अपने त्रिशूल से गुफा में रास्ता बना दिया और दूसरी ओर से निकल गई पवित्र गुफा की ओर। भैरव ने भी उनका पीछा किया और पवित्र गुफा के सामने भैरव और हनुमान जी की लड़ाई होती है। इससे माता का धैर्य टूट जाता है और वह बाहर आकर भैरव का गला काट देती हैं। वह गला 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है और उसे भैरव बाबा मंदिर कहते हैं। बाद में भैरव को पश्चाताप हुआ और उसने माफ़ी मांगी, तो माता ने कहा कि मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा की जाएगी, नहीं तो फलित नहीं होगा। उसके बाद श्रीधर भी माता को खोजते खोजते वहाँ पर पहुँचा और माता से आशीर्वाद लिया। उसको संतान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से श्रीधर और उसके वंशज माता वैष्णो देवी की सेवा करते आ रहे हैं। अब सत्यनारायण की जय बोल दीजिए, क्योंकि कथा समाप्त हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आपको बाणगंगा धारा दिख जाएगी, जहाँ पर माता ने अपने तीर से नदी पैदा की थी। यहाँ पर नहाने की भी सुविधा है और अगर आपके बच्चे को मुंडन कराना हो तो यहाँ पर मुंडन करा सकते हैं। यहाँ पर फिक्स रेट होते हैं। ऊपर भवन में भी मुंडन होता है और वो पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। रास्ते में आपको गुलशन कुमार का एक लंगर मिलेगा। वो 24 घंटे खुला रहता है और आप भोजन वगैरह कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ऐसा ही एक लंगर आपको ताराकोट मार्ग पर भी दिख जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने पर आपको एक और मंदिर दिखेगा, जो कि नया बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम लोग पहुंच जाएंगे चरण पादुका मंदिर। यहीं पर माँ ने पीछे मुड़कर देखा था और उनके पैरों के निशान पड़ गए थे। पहले यहाँ पर छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब बढ़िया बन गया है। अगर आप घोड़े और पालकी से यात्रा कर रहे हैं तो आप जलपान के लिए और मंदिरों में दर्शन के लिए अपनी गाड़ी रुकवा सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे दुकानें कम होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप थक गए हों तो आप यहाँ पर मशीन से बॉडी मसाज करा सकते हैं 40-50 रुपये में 15 मिनट के लिए, क्योंकि चरण पादुका मंदिर के बाद आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी, फिर वापस आने पर ही कराना पड़ेगा। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रास्ते में आपको हर 1 किलोमीटर पर जलपान के लिए, हर 2 किलोमीटर पर शौचालय, हर 3 किलोमीटर पर डिस्पेंसरी
और हर 4 किलोमीटर पर आपको चेक पॉइंट मिल जाएगा और आराम करने के लिए हर जगह पर कुर्सियाँ बनी हुई हैं। हम लोग 4-5 किलोमीटर आ गए हैं, अभी 7 किलोमीटर और बचा है, जिसका पल्स हाई हो गया। और धीरे धीरे हम लोग चलते हुए पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पहुंचने का मतलब होता है कि हम लोग आधी दूरी तय कर चुके हैं। ताराकोट वाला रास्ता यहीं पर आकर मिल जाता है अर्धकुंवारी से। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए आपको नंबर लगाना पड़ता है और आपको पर्ची मिलती है, उसी के अनुसार दर्शन कर सकते हैं। ऑफ सीजन में यह नंबर आपका आने में 4 घंटे लग सकता है और ऑन सीजन में यह नंबर आने में तकरीबन 5 से 6 घंटे और ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए अच्छा यही रहता है कि यहाँ पर नंबर लगाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएं और माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद वापसी में आकर यहाँ पर दर्शन कर लें। अगर वापस आने में आपको थोड़ा लेट हो जाए और आपका नंबर निकल जाए तो भी आपको पहली प्रायोरिटी दी जाती है और आपको जल्दी लाइन में लगा दिया जाता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, मंदिर में दर्शन करने का प्रोसेस क्या है, कहाँ पर अपने सामान रख सकते हैं, सारी जानकारी के साथ आपको हम वापसी में दर्शन करेंगे और सारी डिटेल भी बताएंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भवन जाने के लिए हमको 2 रास्ते मिलेंगे, पहला हाथी मत्था मार्ग और दूसरा हिमकोटी मार्ग। एक बार फिर से हम मैप को देखते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी से हिमकोटी मार्ग होते हुए माता रानी के दरबार जा रहा है और दूसरा रास्ता हाथी मत्था होते हुए सांझी छत होते हुए तब दरबार को जा रहा है। हम दोनों रास्तों का फ़ायदा और नुकसान देख लेते हैं। पहले बात करते हैं हिमकोटी मार्ग का। यह रास्ता बहुत बढ़िया है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, केवल 5.5 किलोमीटर रास्ता है बस, और इसमें स्लोप भी कम है जिससे आपको थकाई भी नहीं लगेगी। बस इस रास्ते से घोड़े और पालकी नहीं जाएंगे। घोड़े पालकी जाएंगे हाथी मत्था होते हुए सांझी छत होते हुए भवन के लिए। हाथी मत्था मार्ग बहुत कठिन है और 6.5 किलोमीटर है भी, और उसके अलावा यहाँ पर घोड़े भी चलते हैं जिससे आपको चलने में भी दिक्कत होगी और काफ़ी ज़्यादा स्लोप भी है तो आप चल भी नहीं पाएंगे, थक भी जाएंगे। तो सबसे बढ़िया हिमकोटी मार्ग है, आप लोग यहीं से यात्रा करिएगा। अब यहाँ से आपको एक और सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, वह है बैटरी कार का, जो कि अर्धकुंवारी से भवन के लिए चलती है बस। बैटरी कार की बुकिंग आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़लाइन में यहाँ पर आपको ज़्यादा रश देखने को मिल जाएगा और टिकट मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं और अगर यहाँ पर लेट पहुँचते हैं तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। अर्धकुंवारी से भवन जाने का फिक्स रेट है 354 रुपये और भवन से अर्धकुंवारी वापस आने का रेट है 236 रुपये। आपको रास्ते में ATM और डिस्पेंसरी भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे माता का दरबार नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे आश्चर्यजनक रूप से आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, जैसा अभी हमारे साथ हुआ। ये आरती होने वाली है 6 बजे, हम लोग समय से पहुँचने आए इसलिए दौड़ रहे हैं। फ़िलहाल हमको उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए ये बचकाना हरकतें हुई। हमको ये पता होना चाहिए था कि भवन में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आरती होती है और तब तक गेट बंद रहता है, लेकिन एंट्री करने की प्रक्रिया 5 साढ़े 5 बजे ही बंद हो जाती है। आप लोगों को भी ध्यान देना है कि अगर आप सुबह के 5 से 8 और शाम के 5 से 8 पहुंचते हैं तो आपको लंबी लाइन में खड़ा होना होगा और 8 बजे तक इंतज़ार करना होगा गेट खुलने का। यही सेम प्रक्रिया भैरव बाबा में भी है, वहां पर शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक और सुबह 7 से 8 बंद रहता है। सेम प्रक्रिया अर्धकुंवारी मंदिर में भी होगा, शाम को 4 से 7 और सुबह 4 से 7 मंदिर बंद रहता है। तो आप यहाँ पर समय का ध्यान रखते हुए ही पहुँचे, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लोग लगभग भवन के नज़दीक आ गए हैं। आपको यहाँ पर एक पर्ची बनवानी पड़ेगी। इसमें आपको ग्रुप नंबर अलॉट किया जाएगा। एक ग्रुप में तकरीबन 200 से 250 लोग होते हैं। कुल मिलाकर के यह भीड़ को कंट्रोल करने के लिए है कि अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो सीमित संख्या में लोग ग्रुप नंबर के हिसाब से भेजे जाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग माता के दरबार पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रौनक काफ़ी ज़्यादा थी। जी कैसे हैं आप? फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तो अपने डेस्टिनेशन पर। अब आप क्या करेंगे? माता जी का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। चलिए शुरू करते हैं, को पूर्ति करें। यहाँ पहुंचकर आप रूम भी ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के 3 भवन हैं, वैष्णवी भवन, गौरी भवन और मनोकामना भवन। सभी के रेट्स मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं बड़े वाले हॉल की। इसमें आप फ्री में रह सकते हैं। आपको यहाँ पर कंबल मिलता है, कंबल लेकर आप विश्राम कर सकते हैं। कंबल के लिए पर कंबल सिक्योरिटी के लिए 100 रुपये देने होंगे और जब कंबल आप वापस करेंगे तो आपका 100 रुपये वापस हो जाएगा। कंबल के लिए काउंटर शाम को 7 बजे के बाद ही खुलता है। लेकिन अगर आप रुकना नहीं चाहते और तुरंत वापस आना चाहते हैं तो आपके लिए लॉकर की सुविधा है। यहाँ पर 6 लॉकर हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं। आप लोग वहाँ पर जाइए, अगर लॉकर खाली होगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। बस यात्रा वाली पर्ची दिखा दीजिए और वो लोग आपको चाबी दे देते हैं।
लॉकर कितनी देर के लिए ले सकते हैं या कोई टाइम नहीं फिक्स है, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द वापस आ जाएं, जिससे कि और भी भक्त इसका यूज़ कर सकें। आपको अपने सभी लेदर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान यहीं पर रखने होंगे। वहाँ पर सिर्फ आप पैसा ले जा सकते हैं बस, और उस पैसे से आप प्रसाद खरीद लीजिए। जगह जगह पर भेंट की दुकानें बनी हुई हैं प्रशासन की ओर से। उसके अलावा प्राइवेट दुकानें भी हैं, आप जैसा प्रसाद चाहें ले सकते हैं। ध्यान रहे कि अंदर कोई प्रसाद चढ़ता नहीं है, आप जैसे ले जाएंगे वैसे ही आपको लेकर वापस भी आ जाना होगा। नारियल आपको गेट पर ही छोड़ना होगा और वापस आने पर पर्ची दिखाने पर आपको नारियल मिल जाएगा। और अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं और लाइन में लग जाइए। तकरीबन लाइन में लगने से लगभग 1 घंटा लग जाता है आपको पूरा दर्शन करने में। लाइन वाले गेट से पवित्र गुफा का रास्ता तकरीबन 500 मीटर है, तब तक आपको लाइन में लगा होना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती अपने पिंडी रूप में विराजमान हैं। आपको इन्हीं का दर्शन करना है। आप पिंडी से तकरीबन 2 मीटर दूर खड़े रहेंगे और कम से कम आपको 5 से 6 सेकंड मिलता है आपको देखने के लिए। यहाँ दर्शन करके आप बाहर आ जाइए और बाहर वाले रास्ते पर आपको शिव गुफा दिखेगी। आप शिव गुफा में जाइए, वहाँ पर दर्शन करिए। शिव गुफा में एक जलधारा प्राकृतिक रूप से हमेशा बहती रहती है। आप लोग यहाँ पर दर्शन करके धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं या विशेष पूजन करना चाहते हैं या वीवीआईपी पूजा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इसके रेट्स क्या होंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरती की। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अटका आरती होती है। आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको पर पर्सन 2000 रुपये देना होगा। एक बार में कम से कम 200 लोगों या 100 लोगों को लिया जाता है और आरती की जाती है। इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खाली रहेगा तभी आपको मिल पाएगा। बताते चले कि यह आरती पवित्र गुफा से 100 मीटर पहले ही एक बड़े से हॉल में की जाती है। अब बात कर लेते हैं विशेष पूजा की, जिसमें आप हवन वगैरह करते हैं। तो आप यह 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, इसमें आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे और ऑनलाइन बुकिंग करते समय अपने नाम के साथ 4 लोगों का और नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के नाम से हवन पूजन किया जाएगा और प्रसाद आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। दूसरा है 11,000 रुपये। सारी प्रक्रिया वहीं रहेगी, लेकिन आपको 5 लोगों को फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा और यहीं पर आप लोग हवन प्रक्रिया कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीवीआईपी दर्शन की, जिसे श्रद्धा सुमन विशेष पूजा कहा जाता है। पहला रेट है 26,000। यह 1 लोग के लिए है। इसमें आपको आरती में शामिल होने का मौका मिलता है। उसके अलावा निहारिका भवन में और मेन भवन में आपको एसी वाला कमरा मिलता है और हेलीकॉप्टर का टिकट या बैटरी कार का टिकट आपको मिल जाएगा और आपको 3 बार भोजन भी दिया जाएगा। 10 साल से कम का एक बच्चा भी अलाउ है। ऐसे ही दूसरा रेट है 48,000, जिसमें 2 लोग सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तीसरा रेट है 71,000, जिसमें 3 लोग शामिल हो सकते हैं। और चौथा रेट है 1,21,000, जिसमें 5 लोग शामिल हो सकते हैं और सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे भैरव बाबा मंदिर के लिए, जो कि लॉकर नंबर 1 से आपको रास्ता मिल जाएगा भैरव बाबा के लिए। भवन से भैरव बाबा के लिए आपको रोपवे की भी सुविधा मिल जाती है। इसको भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करा सकते हैं। इसका चार्ज आपसे 100 रुपये लिया जाएगा दोनों तरफ का। अगर आप एक तरफ आना चाहते हैं तब भी 100 रुपये ही लिया जाएगा। और यह सुविधा शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहती है। भवन से भैरव बाबा की दूरी 2 किलोमीटर है। बाबा भैरव के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। 1 किलोमीटर आ गए हैं ऊपर। और यहाँ की रोड बहुत अच्छी नहीं है। जैसे हम लोग नीचे देखे थे रोड, सक्रिय मार्ग है, काफी बहुत ही पतला सा रोड है देखिए, और थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, बहुत पतला है। और अभी 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। काफी महसूस हो रहा है। यहाँ पर नई रोड नहीं बनी है, फिर भी हिम्मत नहीं हारे हम लोग। और अब देखिए जगह जगह अंधेरा भी हो जा रहा है, ज्यादा लाइटिंग भी नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दर्शन तो करना है ही। चलते हैं और पहुँचते हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर। जय बाबा भैरवनाथ। प्राप्त करते हैं हम लोग। यहाँ भी आने के लिए आप पालकी और घोड़े की बुकिंग कर सकते हैं और सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। और हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। जब माता ने भैरव का सिर काटा तो ये 2 किलोमीटर ऊपर आके गिरा और भैरव घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहीं पर भैरव बाबा का मंदिर है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आरती होती है, इसलिए तब तक मंदिर बंद रहता है। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद यहाँ की भभूति अपने सर में लगाइए और आपका दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो साझी छत वाले रास्ते से निकल जाएं कटरा के लिए, या तो आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाइए और भवन होते हुए तब वापस जाइए। उतरते हुए आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतर सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। ये चढ़ने का रास्ता पैदल था और यहाँ पर सीढ़ियों का इस्तेमाल। वापसी में हमको रात हो गई थी और रास्ते में काफ़ी कम भीड़ थी।
अर्धकुंवारी में हमारा रात को 2 बजे का नंबर लगा था और हम लोग पहुंच चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़ा लेट भी होते हैं तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ भी आपको रुकने के लिए श्राइन बोर्ड का शारदा भवन और शैलपुत्री भवन मिल जाएगा। डॉर्मेट्री और रूम के रेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर निःशुल्क यात्री रह सकते हैं और वहाँ पर हॉल में सो सकते हैं। आप बस अपना ब्लैंकेट ले लीजिए 100 रुपये पर ब्लैंकेट के हिसाब से, और उसके बाद जाकर आराम से सोइए जब तक आपका मन करे। जब दर्शन के लिए आपका नंबर आने वाला हो तो आप अपने सारे सामान क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं पर्ची दिखाकर। माता ने यहाँ पर 9 महीने तपस्या की थी और जब भैरव आया था तो माता ने दूसरा रास्ता बनाकर वहाँ से चली गई थी पवित्र गुफा की ओर। यहाँ पर इतना ज़्यादा समय इसलिए लगता है कि गर्भजून का रास्ता बहुत सकरा है। आपको 5 मीटर लगभग लेट कर चलना पड़ता है, इसलिए एक आदमी को कम से कम 1 मिनट लगता है दर्शन करने के लिए। और इसी प्रकार जब हज़ारों लोग होंगे तो टाइम तो लगेगा ही। एक ग्रुप में कम से कम 50 लोगों को रखा जाता है और ये पूरी तरह डिपेंड करता है सुरक्षा कर्मियों पर कि वो भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं और कितने लोगों को एक बार में भेजते हैं। अगर आप अंदर घुसेंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं। और अगर आप थोड़े से मोटे हैं या वृद्ध हैं या महिला हैं या छोटे बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला है और लास्ट में तो आपको लोहे की रस्सी पकड़ के ऊपर आना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से अगर 1-2 पत्थरों को काट दिया गया होता तो आदमी आराम से निकल सकता था, लेकिन हो सकता है कि श्रद्धा का कोई रीजन हो इसलिए ऐसा नहीं किया गया है। और फिर हम लोगों ने माता का दर्शन किया और नीचे उतरने लगे। रात का रास्ता एकदम से खाली होता है, आप आराम से उतर सकते हैं। इस बार हमने सीढ़ियों का प्रयोग किया उतरने के लिए। सीढ़ियाँ आपको भैरव बाबा से लेकर पूरे बाणगंगा तक आपको मिल जाएंगी, आप आराम से उतर सकते हैं। फिलहाल हम लोग वापस आ गए थे और फिर प्रस्थान कर लिए अपने होटल की ओर। और यहाँ पर हमारी वैष्णो माता की भव्य यात्रा समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।